अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत सब ठीक है? जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ। जी फ्रेंड्स, कोशिश ये है कि आप सब लोगों को जो है ना एक अच्छा नॉलेज दे सकें। बाकी जो है ना जिसको समझ नहीं आ रही, जो है ना मीटिंग के दौरान जो है ना हैंड रेज करे, ठीक है। और आज फिर मेहरबानी करके कॉपी पेंसिल उठा लें, ताकि जो है ना आप सारा लेक्चर जो है ना नोट कर सकें। जो मैं बातें बताता हूँ वो नोट कर लिया करें, वो अहम होती हैं, ठीक है। बाकी जो ये जो पीपीटी में है वो तो इतना मुश्किल नहीं होता, वो तो आप देख के पढ़ सकते हैं। मेन जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको नोट कर लिया करें, वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। अब ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ, जी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये है जी एयर पंप। अब जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है ना, इसमें तीन चार किस्मों के एयर पंप इस्तेमाल होते हैं। रोड ब्लोअर है, रिंग ब्लोअर है, डायफ्राम पंप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप है। मतलब ये चीजें जो है ना इस्तेमाल होती हैं ना। अब आप सब लोगों को जायजा लगाना है कि हमें कौन सा पंप करना चाहिए। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमने ये पंप इस्तेमाल करना है, इसका इतना एलपीएम होना चाहिए, इसका इतना प्रेशर होना चाहिए। ये आपको नॉलेज होगा जब कोई बंदा वहां आपको इंस्टॉल करने वहां टैंक आएगा। तो आपको जब ये नॉलेज होगा, आप उससे बात कर सकते हैं, भाई ये हमारा इतना टैंक है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इतने एलपीएम का इसके लिए चाहिए, इतने एलपीएम का इस टैंक को, या इतने मेगा पास्कल प्रेशर का पंप इस टैंक के लिए चाहिए, आप कितना पंप लगा रहे हैं। तो आपको जब ये सारा नॉलेज होगा ना, तो आप उस बंदे से पता कर सकते हैं। मैं जो सारी वीडियो में बताया, पंप ऑक्सीजन सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जब आपको ये सारा नॉलेज होगा ना, नया बंदा जब आएगा, तो आपके जहन में ये सारे सवाल बातें होंगी ना, तो आपको ना इसका बड़ा फायदा होगा। जिस बंदे से भी आप इंस्टॉल करवाएंगे, तो आपके ये उसका बेसिक नॉलेज होगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ये सारा नॉलेज दें। तो ये एयर पंप के हवाले से बात हो रही थी, ठीक है। तो जब भी आपने ना अपने टैंकों में या अपने तालाब में अगर आपने इरेशन सिस्टम लगाना है, तो आपको इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि इसके पंपों की जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी खसूसियात, उसकी कारदगी। काफी जो पंप है ना, वो एलपीएम के आते हैं, LP 100, LP 200, ठीक है। एलपीएम का मतलब होता है लीटर पर मिनट। इससे ना मुख्तलिफ तौर पर ना एलपीएम से भी जाहिर किया जाता है। अब जो होता है एलपीएम होता है ना, ये हवा की मिकदार का ना एक पैमाइश करने का यूनिट है। जो मतलब ये है कि जो भी रेशन पंप है, 1 मिनट में खारिज करते हैं, लाइक के लीटर पर मिनट, के 1 मिनट में कितने लीटर वो पंप जो होता है ना हवा देता है। तो एलपीएम पानी के अंदर हवा के जितने भी बुलबुले होते हैं, उसके फैलाव के रकबे को भी जाहिर करता है, ठीक है। तो ये जो है ना एलपीएम, ये आपने याद रखना है। कोई भी पंप आ रहा है, आपने फौरन चेक करना है कि वो कितने एलपीएम का, ठीक है। दूसरा जो यूनिट है ना, वो है पास्कल। मेगा पास्कल जो होता है, फिर आगे आता है जी किलो पास्कल, ठीक है। तो ये जो पंप की जो हवा का प्रेशर होता है ना, वो मेगा पास्कल या किलो पास्कल में होता है। तो इसके मुख्तसर हम एमपीए या केपीए कहते हैं। तो आपने ये जहन में रखना कि आपका जो भी पंप है, वो कितने पास्कल है, कितने मेगा पास्कल का है, कितने एलपीएम का है। जब आपके माइंड में ये नॉलेज होगा, तो आप जो है ना इजीली जो है ना वहां से उसके वो नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो होता है ना पानी में ना, हवा की कितनी गहराई में, मतलब हवा को ये प्रेशर के साथ है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, पानी उतना ज्यादा गहराई में जा सकेगा। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि पंप मतलब ना जानबूझ के टैंक, मतलब ये है कि वो डेप्थ कम देते हैं वहां, ताकि ना बड़े पंप ना लगाने पड़े। क्योंकि छोटे पंप जो होते हैं, वो तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते ना, जो डायाफ्राम पंप हैं, या फिर ये ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा सकते, ये कम डेप्थ में जाते हैं, इसलिए उन पर जो स्टोन लगते हैं वो भी इरेशन लगते हैं, इरेक्सी ट्यूब नहीं लगती, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना लिंक होती हैं। अगर कोई बंदा इरेशन स्टोन लगा रहा है, तो आपको आ जानी चाहिए कि ये ज्यादा डेप्थ में जो है ना बुलबुले नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ये वाट है, कि आपने ये देखना है कि आपका जो पंप आ रहा है वो कितने वाट का है। देखें, मुख्तलिफ पंप या एचपी में आते हैं या वाट आते हैं। जो 1 एचपी है वो तकरीबन 736 वाट के बराबर होता है, या हार्स पावर में आते हैं, या फिर वाट में आते हैं। तो जितने वाट का होगा, आपने खुद से पूछना है, भाई
कि आपका ये जो पंप लगा के दे रहे हैं कितने वाट का होगा, उससे फिर आप कैलकुलेशन करेंगे कि ये 1 घंटे में कितने यूनिट खाएगा, फिर ये 24 घंटे में कितने यूनिट खाएगा। जब आपको इसका सारा नॉलेज होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे एक दिन की इतना खर्चा है, 1 महीने में इतना मेरा बिल आएगा। तो ये वाट का पैमाना जो है ना, आपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जी है, ये वही है, एलपीएम है, जो एरिया को जाहिर करता है, ठीक है। कि जो पास्कल है, मेगा पास्कल है, ठीक है। ये एलपीएम जो एयर के जो वॉल्यूम है ना, कि कितने एरिया तक जो है ना ये बबल जो है ना जा सकते हैं, ठीक है। पास्कल और मेगा पास्कल जो है ना, ये किलो पास्कल जो है, ये एयर के ना प्रेशर है, जितना ज्यादा पास पास्कल होंगे, जितना ज्यादा पावर होगी, उतना ज्यादा जो है ना ये पंप डीप जाएगा, उतना ज्यादा ये गहराई तक जो है ना इसको आ, लेके जाएगा हवा, उतना ज्यादा गहराई से ऊपर बुलबुले बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी प्रेशर है, पंप के प्रेशर में है। तो ये भी देखेंगे, अगर आप कहें जी मैंने ज्यादा पास्कल वाला लेना है, तो अगर आप ज्यादा पास्कल वाला लेंगे तो उधर इलेक्ट्रिसिटी के वाट भी ज्यादा शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने एक बैलेंस में लेना है, ताकि आपके प्रेशर भी ज्यादा हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम हो रही, और आप आउटपुट भी ज्यादा हो। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है वाट, ठीक है। वाट है जो है यूनिट ऑफ पावर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की ना जो कंजप्शन है वो बताता है, कितने वाट का, मैंने पहले बता दिया कि इतने वाट का है। और ये जो है ना एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप दिखा रहा हूँ, ये देखें 185 वाट का है, इसका आउटपुट है 140 LPM, और ये 42 किलो पास्कल है का, ठीक है। इसका तकरीबन 5 किलो वजन होता है। तो ये एक मिनट में ना 150 लीटर खारिज करता है, ठीक है। और ये इसका जो प्रेशर है 42 किलो पास्कल है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखा, ये समाल जो लिखा हुआ है, ये वाला समाल, ये छोटा एयर पंप होता है, मतलब इसका ये कम, इसके कम वाट वाला है। और ये जो ना लार्ज, ये आप जस गौर से देखें तो ये जो इसके दो आगे ये जो पाइप है ना, ये वाले, ये ज्यादा खुले हैं, और ये जो पाइप है ये बिल्कुल बारीक है। अब वजह क्या है? अब वजह ये है कि जो पंप छोटे होते हैं ना, उनका ये जो आउटपुट का पाइप होता है ना, ये बारीक रखा जाता है, ताकि जो है ना ये प्रेशर ज्यादा बने। अगर इसका ये पाइप खुला कर देंगे तो प्रेशर बनेगा नहीं। तो इन पाइप को ना ये जो आगे वाली पाइप है ना, ये बारीक रखा जाता है, इस वजह से ये प्रेशर ज्यादा देते हैं। और ये जो बड़े हैं ना, क्योंकि इनका पास्कल ज्यादा होते हैं, इस वजह से ना ये खुला रखा जाता है, क्योंकि इनके इनमें वैसे भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, ये समाल वाला जो है ये डायाफ्राम पंप है, और ये और लार्ज वाला जो है ये रिंग ब्लोअर है, ठीक है। तो ये सारी बातें ना आपके जहन में होंगी, तो फिर जो है ना आप इसमें कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपको ये ध्यान में होने चाहिए, कि फिर मैं बता देता हूँ कि एक पंप जो है कितने वाट का है, उसका आउटपुट कितना है, उसमें कितने एलपीएम का है, कितने पास्कल है, कितना प्रेशर देगा, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, एक दिन में वो कितने यूनिट खाएगा, एक महीने में कितने यूनिट खाएगा, ठीक है। और आया कि ये ना हो कि आप उस तरह का पंप लगा लें, आप प्रेशर ज्यादा करने के चक्कर में एंड में ये पता चले कि आपका बिल ज्यादा हो गया है बिजली का, और आप लॉस में चले गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपने बैलेंस में जो है ना कैलकुलेट करनी है, ताकि आपको कोई परेशानी का जो है ना मसला ना हो। ये जो चीज़ें आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको जो है ना फायदा देंगे। कोई भी बंदा आए, ये किससे लगवाएं, उससे फौरन करें भाई, हाँ जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने एलपीएम है, कितने मेगापिक्सल है, कितने वाट है, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। मजीद कोई सवाल जवाब हो तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। मुझे जो आप मैसेज कर दें, मैं कोशिश करूंगा आपको जो है ना पॉजिटिव वे में गाइड करूँ, ठीक है। इससे मुझे इजाज़त दें। डॉक्टर वकास साइनिंग ऑफ।